है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। रीवा, देखो ना जीजी, बिना कुछ बोले चाले सीधे चले गए। माय गॉड, कोई गड़बड़ है। तू मुझे नहीं बताएगी कौन सी परेशानी तुझे खाई जा रही है? कुछ तो बता। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। मैं उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, और इसलिए मैंने सोचा है कि इस जायदाद में से संजीव का हिस्सा मुझे दिया जाए। ये नामुमकिन है। अन्नू अब ओपी के घर में नहीं है, इसलिए वो कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर सकती। यही सही वक्त है। ओपी को घर खाली करवाने का नोटिस भिजवा दो। क्या? रीवा, कैसी थी बेटा? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, ये जूस लाया हूं तुम्हारे लिए, पी लो। लो, देखो बेटा, ऐसी हालत में अगर भूखी रही ना बाय गॉड, तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। तकलीफ या तो तुम्हें होगी या तुम्हारे होने वाले बच्चों को होगी, बस। अरे बीमार पड़ जाओगी बाय गॉड। लो लो, पी लो, लो। मुझे भूख नहीं है। बेटे, पागलपन नहीं किया करते। हाँ, अरे तुम्हें मालूम है ऐसी हालत में तुम्हें खुराक की सख्त जरूरत है। बाय गॉड, लो लो, मेरा काम मानो, लो पी लो, पी लो, लो। देखो बेटा, वैसे भी मैं दरवाजा बंद करके आया हूं बाय गॉड, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं तो हमेशा अपनी जुबान बंद ही रखता हूं, मैं क्यों किसी को कुछ बोलूं? हाँ, पी लो। वैसे एक बात बताऊं रीवा, मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूं। कुछ गलत नहीं किया तुमने भाई को। अरे अपना हक मांगा है, मांगना चाहिए। लेकिन बेटे, मैं तो इस घर में एक मेहमान से ज्यादा कुछ हूं नहीं, तो मैं तो क्या बोल सकता हूं। अब जीजाजी के सामने अगर मुंह खोला तो भाई गॉड, तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ, वैसे एक बात बताऊं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा भाई गॉड। हाँ, तुम ही पी लो। देखो, घर वाले तो यही सोच रहे होंगे कि रीवा बेचारी भूखी प्यासी है, कमजोर है। अच्छा है, अच्छा है भाई गॉड, उन्हें यही सोचने दो, इससे असर ज्यादा पड़ेगा भाई गॉड।
संस्कार संस्कार। रीवा ने कुछ खाया? नहीं माँ, अभी तक कुछ नहीं खाया। जब से लौटी है बहुत उदास सी बैठी है। उदास तो होगी ही, लेकिन इस तरह खाएगी पिएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। क्या हो गया उसे? पापा, माँ पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। कल 13वीं की पूरी तैयारी हम। क्या हुआ माँ? आप सब इस तरफ, घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। जी जी, घर में जो कुछ हुआ है उसे समीर से क्या छुपाना? समीर को तो इस घर की हर बात का पता होना चाहिए भाई को। समीर बेटा, बात यह है कि वो रीवा ने आज इस घर में अपना हिस्सा मांगा है। रोना तो अब मेरी किस्मत में ही लिखा है। संजीव के चले जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान तो अब मुझे ही रखना है ना। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही बाप। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ। जानती हूँ, मगर आप सब खुद इतने परेशान हैं, खुद इतनी तकलीफों में हैं, तो मेरी क्या मदद कर पाएंगे? मैंने सोचा था कि मेरे सारे गहने बेचकर मैं कैसे भी गुजारा कर लूंगी, पर इतने से गहनों से मैं कितने दिन तक गुजारा कर पाऊंगी? और कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है कि कल ये छत भी आपके सिर पर ना हो। तब क्या करेंगे आप? मैं जो कहने जा रही हूँ वो शायद आप सबको गलत लगे, पर एक माँ के नजरिए से देखिए तो मेरी बात गलत नहीं है। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। मैं उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, और इसलिए मैंने सोचा है कि यही सही रहेगा कि इस जायदाद में से संजीव का हिस्सा मुझे दिया जाए। क्या? हाँ, वो कहती है कि उसे उसके और उसके होने वाले बच्चे की बहुत चिंता है। चिंता तो हमें भी है भाई को, लेकिन पता नहीं उसकी ये चिंता सही है या गलत है। गलत है मामा जी, उसका ऐसा सोचना भी गलत है। पापा, मैं इस घर का बंटवारा होने नहीं दूंगा। अरे यहाँ शांत हो जाओ। अगर रीवा ऐसा सोच रही है तो मैं मानता हूं कि गलत है, लेकिन अब वो भी मजबूर है। क्या करे? उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना। और एक माँ अगर अपने बच्चे की सिक्योरिटी मांगती है, चाहती है, तो इसमें क्या बुरा है? पापा, वो बच्चा हमारे लिए पराया नहीं है। हम उसकी देखभाल करेंगे ना। हाँ समीर, लेकिन माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे की सिर्फ आज की नहीं, उसके कल के बारे में भी सोचती है। इस वक्त रीवा अपने आसपास के हालात में अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रही।
अगर उसकी नजर से देखा जाए तो शायद वो गलत नहीं सोच रही। बेशक वो गलत नहीं है, लेकिन वो जो मांग रही है मेरे लिए वो उससे देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उससे जाके साफ साफ कह दीजिए ना कि इस घर का बंटवारा नहीं होगा। बस अब आप सबको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चिंता थी तो सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे की। मैं चाहती थी कि वो बेसहारा ना रहे, बेघर ना रहे, लेकिन बस अब आप सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जन्म दे दूंगी, किसी भी अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी पलने के लिए। कम से कम वहां तो उसे एक छत मिलेगी और 2 वक्त का खाना मिलेगा। अब जब संजीव ही नहीं रहा तो देखो रीवा, हम वकील साहब, मिस्टर ओम प्रकाश मेहरा का घर यही है? जी हाँ, कही काम क्या? ये आपके नाम कोर्ट का नोटिस है। नोटिस? ये कैसा नोटिस है? आपने कर्ज की रकम अभी तक चुकाई नहीं है और घर खाली करने की तारीख नजदीक आ चुकी है। या तो घर खाली कर दीजिए या रकम चुका दीजिए। पापा, ये सब क्या? व्हाट नॉनसेंस इज दिस?
आपको यहां पर किसने भेजा है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस नोटिस के खिलाफ ये स्टे ऑर्डर है। आपको यहां पर किसने भेजा है? जी मुझे अनुपमा जी ने यहां भेजा है। कहाँ जा रही हो? वैसा तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। आज संजीव की 13वीं है, वहां जा रही हूँ। रुको। तुम उस घर में जा रही हो जिस घर से तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया? मुझे भले उस घर से निकाल दिया गया हो, फिर भी मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? वो मेरे दोस्त का घर है, उसके बेटे की 13वीं में शामिल होने का मुझे भी हक है। और दूसरी बात, तो मेरी बेटी हो जिसे उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। हेलो, क्या नोटिस पर स्टे ऑर्डर आ गया? क्या कर रही है तुम? अपना सामान पैक कर रही हूँ। आज पूजा के बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? पता नहीं, जहां मेरी किस्मत ले जाए मुझे। कहते हैं ना, माँ बाप की बुरी किस्मत के साए से बच्चे भी नहीं बच सकते। मैं तो अनाथ थी ही, लगता है मेरा बच्चा भी अनाथ ही पैदा होगा। नहीं, तुम्हारा बच्चा अनाथ नहीं है। उसके दादा दादी अभी जिंदा हैं। हमारे रहते हमारे पोते को अनाथ नहीं कहोगी तुम। और वो लावारिसों की तरह इधर उधर भटकेगा भी नहीं।
तुम्हें इस घर में हिस्सा चाहिए ना? तुम्हें इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना? ठीक, वो हिस्सा तुम्हें मिलेगा। अगर इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाने से एक मां के दिल का डर दूर होता है तो ठीक है, हिस्सा तुम्हें मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए हमारे पोते को अनाथ नहीं कहो तुम। आज शाम को पूजा के बाद वकील को बुलवाकर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन तुम यहीं रहोगी, हमारा पोता यहीं रहेगा, हमारे संजीव का बेटा यहीं रहेगा हमारी आंखों के सामने। हेलो। बेटा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो रहे हैं। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? बेटा, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने स्टे ऑर्डर तो ले लिया था, लेकिन एक बुरी खबर है। वो रेवा के कहने पर ओपी ने जायदाद का बंटवारा करने का फैसला कर लिया है।